मैं अनिल पारदी। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि आपको गूगल फॉर्म के रूप में यदि कोई एग्ज़ाम सबमिट करना है या ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है गूगल फॉर्म के रूप में, तो वह आप कैसे दे पाएंगे, उसका बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताते हैं। हो सकता है आपको वह लिंक किसी भी जगह मिले, एग्जाम्पल आपको व्हाट्सएप पे भी लिंक मिलती है कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम सबमिट करना है, एग्ज़ाम देना है, तो उस लिंक में आपको सबसे पहले जाना होगा। चलिए हम व्हाट्सएप में चले गए हैं। व्हाट्सएप में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन का लिंक आया हुआ है, रिवीजन टेस्ट। चलिए इसमें हम चले जाते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। जैसे इस पर टच किया तो आपकी लिंक ओपन हो जाएगी और आप देख पा रहे हैं इसमें टाइटल आया हुआ है यहाँ पे रिवीजन टेस्ट। ठीक है, रिवीजन टेस्ट के बाद में आपको क्लास लिखना है, जिस क्लास में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस क्लास की। तो हमने बोला फोर्थ, इस प्रकार से हमने फोर्थ क्लास लिख दिया। फोर्थ क्लास के बाद में आप यहाँ और चल जाइए आगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपका, एग्जाम्पल यदि साइंस है तो आपने साइंस लिख दिया यहाँ पे। साइंस के बाद में बेसिक डिटेल आप फिल करते चलिए, अपना नाम लिख दीजिए। जिस प्रकार से जो जो डिटेल्स आपको इस फॉर्म में मांगा गया है वो डिटेल्स आपको लिखना है। जैसे हम दे रहे हैं एग्जाम, हम अपने अपनी डिटेल लिखा हमने। चलिए उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। इस प्रकार से यदि आपको गूगल फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसे हमने रीड कर लिया, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी। ओके, चलिए हमें तो पता नहीं है और ना ही आपके क्लास के स्टूडेंट है, लेकिन इसे हम आपको सॉल्व करना बता रहे हैं। चलिए हम ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल हमने 206 कुछ भी ऐड कर लिया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसे सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चलेंगे। यदि आप पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए चलते हैं और बीच में मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन छोड़ देना है, जैसे मैथ्स में होता है आपको सोल्यूशन उसका करने के बाद में उसे छोड़ना है या जो भी है, तो आप छोड़ने के बाद में सबमिट के पहले यहाँ पे एक ऑप्शन जो है सबमिट के पहले आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने एक बार उसे सबमिट किया उस क्वेश्चन पेपर को, तो वो वापस से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए हम इना मिना डे का कोई भी इसमें ऑप्शन टिक कर देते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं है। चलिए हमने तुक्का लगा दिया इस प्रकार से, यहाँ पे भी हम तुक्का लगा देते हैं इस प्रकार से, यहाँ भी हमने तुक्का लगा दिया। इस प्रकार से देखिए यदि एमसीक्यू हमारे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो हम इसे पूरे का पूरा सॉल्व कर सकते हैं अपनी जानकारी फिल करने के बाद। और एक बार हम क्वेश्चन पेपर को चेक भी कर लेते हैं, हमारे को जो क्वेश्चंस मिले थे वो हमने पूरे अटेम्प्ट किया है कि नहीं। देखिए इसमें हमने इसे अटेम्प्ट कर लिया, सेकंड वाले को भी हमने अटेम्प्ट कर लिया, थर्ड भी अटेम्प्ट कर लिया हमने, फोर्थ भी अटेम्प्ट किया, इस प्रकार से फिफ्थ भी हमने अटेम्प्ट कर लिया है। और फाइनली हम लास्ट में सबमिट करेंगे, लेकिन उसके पहले अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर लेंगे कि आपने उसे अटेम्प्ट किया है या नहीं और सॉल्व किया है या नहीं। ठीक है, और फाइनली फिर आप उसे लास्ट में सबमिट करेंगे। ये हमने किया सबमिट, और सबमिट करने के तुरंत बाद में एमसीक्यू का आपको स्कोर भी दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड एंड व्यू योर स्कोर। ओके, जैसे ही व्यू स्कोर में जाएंगे तो आपको तुरंत आपका रिजल्ट पता चल जाएगा, आपने क्या रॉन्ग किया और क्या राइट किया है। जैसे हम इसको व्यू स्कोर में गए और हमने देखा यहाँ पे आपने जो डिटेल फिल किया, देखिए टोटल पॉइंट 1 आउट ऑफ 4 मीन्स मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर राइट किया, बाकी जो है मैंने रॉन्ग किया हुआ है। देखिए कौन से क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग है वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। हमने अपनी डिटेल फिल किया था वो तो आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखिए हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर राइट था। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा रॉन्ग है। ठीक है, और उसका करेक्ट आंसर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थर्ड क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं इसका भी रॉन्ग है, उसका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब आपका आंसर सबमिट हो चुका है, अब आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वापस से इसका एग्जाम आप नहीं दे पाएंगे, वो आपको सबमिट करने के पहले ही फाइनल करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हमने देखा, इस प्रकार से रॉन्ग है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हमारा जो क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग एंड करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हमें इतना कुछ तो नहीं मालूम, लेकिन हम आपको बताते हैं साइंस एंड मैथ्स में हमें मालूम है मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टा किलोग्राम, दैट मीन्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट। ओके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं नए वीडियो प्राप्त करें। थैंक यू, जय गुरुदेव।